सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर परसेंटेज की क्लास 14 हम करने वाले हैं और 13 तक हम कर चुके हैं। तो 13 तक में हमने क्या करा था, पॉपुलेशन को कंप्लीट कर लिया था और अपना आज नेक्स्ट टॉपिक हमने चालू भी कर दिया है जिसका नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सुनते ही हमको समझ आ जाना चाहिए कि इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम पर लगने वाला टैक्स, जैसे जितना आप कमाते हो उस पर कुछ जो अमाउंट होता है वो आप किसको पे करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो। और करना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ है, जिससे कि गवर्नमेंट रोड बनाती है और भी कई खर्चे करती है, उससे हमारा ही भला होता है इनडायरेक्टली। तो देखो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लेकर आ गया हूँ। तो देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू अर्न। मतलब आप जो कुछ पैसा जो गवर्नमेंट को पे करते हो, लेकिन वो किस पे बेस है कि आप कितना कमाते हो। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, कम कमाओगे तो कम कंट्रीब्यूट करोगे। अब हम 2-3 टर्म समझ लेते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाने वाले हैं। तो जो पहली टर्म है टैक्स, मतलब इनकम टैक्स के क्वेश्चंस में, उस टर्म का नाम है इनकम। सर ये क्या बता रहे हो, ये तो सबको पता है इनकम क्या होती है। हाँ सही कह रहे हो, सबको पता है इनकम क्या होती है। तो इसमें दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम और एक होती है नॉन टैक्सेबल इनकम। ये शायद किसी को पता हो किसी को ना पता हो। एक होती है टैक्सेबल इनकम, दूसरी होती है नॉन टैक्सेबल इनकम, या कुछ और भी कह सकते हैं। नॉन टैक्सेबल की जगह हम क्या ले सकते हैं, टैक्स फ्री इनकम। अब देख समझते हैं ये क्या होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट कहती है अगर आप 1 लाख रुपए महीना का कमाते हो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रखो। अगर उसने कहा अगर 1 लाख से थोड़े भी पैसे ऊपर गए तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो समझो जो आपकी अर्निंग है, समझो आपने कमाए 2 लाख रुपए। कितने कमाए, 2 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा है 1 लाख पे हम कुछ भी नहीं लेने वाले, और जो उससे ऊपर जितना भी कमाओगे उस पर क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो कितने पर टैक्स लेगा सर, 1 लाख से ऊपर मतलब कितने, 1 लाख। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। और नॉन टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, वो भी कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। आ गई होगी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जिस पर टैक्स लगता है, और नॉन टैक्सेबल जिस पर टैक्स नहीं लगता। आ गई होगी बात समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है जिसका नाम है नेट इनकम। क्या नाम है, नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है, अगर आप अपनी इनकम में से, कौन सी इनकम सर, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों, मतलब कि टोटल इनकम में से अगर आप टैक्स को हटा दें तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, नेट इनकम निकल के आ जाती है। टोटल इनकम में से टैक्स हटा दो तो क्या निकल के आ जाएगी, नेट इनकम निकल के आ जाएगी। आ गई बात समझ में। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर आपको 100% समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो मैं आपको आज कुछ 7-8 क्वेश्चंस कराऊंगा इनकम एंड टैक्स पे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द इनकम ऑफ अ मैन इज ₹10,000 फ्रॉम विच ₹6,000 इज टैक्स फ्री। एक मैन है जिसकी इनकम कितनी है, 10,000 रुपये, और 6,000 उसमें से टैक्स फ्री है। तो सर साथ साथ लिखते जाओ, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जिसकी इनकम कितने रुपए है, 10,000 रुपये। इसने कहा कि 6,000 रुपये टैक्स फ्री है, तो टैक्स फ्री को इसमें से माइनस कर दो। तो 6,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई, 4,000। ये कौन सी इनकम है 4,000, सर टैक्स फ्री हटा दोगे तो कौन सी निकल के आ जाएगी, टैक्सेबल। तो 4,000 कौन सी इनकम है, टैक्सेबल, मतलब जिसपे कि हमारा इनकम टैक्स लगेगा। फिर इसने कहा रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 10%। अब इनकम टैक्स कितना है, 10% है। तो सर निकाल लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं बची। 4,000 का 10% निकाल लो तो हमारा क्या है, ये टैक्स है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितने रुपये आ गया, 400 रुपये। सर अब इसने पूछा क्या है, द फाइंड द नेट इनकम। नेट इनकम पूछिए सर, आपने अभी फॉर्मूला बताया है मेरे को, टोटल इनकम में से टैक्स घटा दो, नेट इनकम निकल के आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी है, 10,000 रुपये, टैक्स कितना है, 400 रुपये। तो कितना आ गया आंसर, सर 9,600 रुपये। ये क्या आ गई हमारी, नेट इनकम आ गई, जो हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं।
अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। द इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीजेज बाय ₹8,000 एंड नाउ द रेट ऑफ इनकम टैक्स बिकम्स 15% फ्रॉम 18%, एंड इन बोथ कंडीशंस 25% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। फाइंड इनिशियल इनकम इफ़ ही पेज इक्वल इनकम टैक्स इन बोथ द कंडीशंस। अब देखो, एक आदमी की इनकम है वो 8,000 रुपये से बढ़ जाती है और इनकम टैक्स 15% हो जाता है 18% से, मतलब इनकम टैक्स घट जाता है, और दोनों ही कंडीशन में 25% इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। तो बताओ शुरुआत में इनकम क्या थी? ठीक है, और एक और बात और कही है कि इफ़ ही पेज इक्वल इनकम टैक्स इन बोथ कंडीशंस, पहले भी उतना ही इनकम टैक्स जाता था और दूसरी बारी में भी उतना ही इनकम टैक्स जा रहा है। तो कैसे जाएगा? क्योंकि सर बाद में इनकम बढ़ी है, रेट घट गया है, तो सर हो सकता है कि उतना ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, तो पहले लिख लो जो जो हमें दे रखा है। इसने बोला है सर 25% टैक्स फ्री है दोनों ही केस में, तो टैक्सेबल कितनी होगी? सर टैक्सेबल होगी 75%। इतनी बात तो सर समझ आ गई। इसने कहा पहले जो इनकम टैक्स था 18% है और अब जो इनकम टैक्स है वो कितना है? 15%। तो मैं पहले के लिए T1 लिख देता हूँ और बाद के लिए T2 लिख देता हूँ। तो पहले कितना था? 18% और अब कितना है? 15%। सर पहले इनकम थी हमारी, मतलब इसने बताई नहीं है, तो पहले इनकम कुछ भी होगी, तो इनकम को मान लेते हैं कि पहले इनकम कितनी थी? सर पहले इनकम x मान लेते हैं। तो अब इनकम कितनी हो गई? तो इसको I1 कह लो, इसको I2 कह लो। तो पहले x इनकम थी, इसने कहा 8,000 बढ़ गई, तो अब कितनी इनकम हो गई होगी? x प्लस 8,000 इनकम हो गई होगी। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि जो इनकम है उसके 75% पे टैक्स लगना है, क्योंकि 75% जो है इनकम हमारी क्या है? टैक्सेबल है। तो इनकम के 75% पर ही क्या लगेगा? हमारा टैक्स लगेगा। सर 75% पे तो लगेगा, कितने पे, कितना लगेगा पर? सर इनकम के 75% पे 18% लगेगा। ये तो सर पहले वाला हो गया, बाद वाला क्या है? तो इसने कहा है दोनों ही कंडीशन में सेम टैक्स ये पे करता है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं? टैक्स निकाल रहे हैं। तो पहली कंडीशन में इतना पे कर रहा है, तो इसके इक्वल रख दो दूसरी वाली कंडीशन को। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? यहाँ तो I1 है, तो सर यहाँ I2 इस पर भी सेम 25% टैक्स फ्री है, तो कितने पे करता होगा? 75% पे। सर लेकिन ना रेट में कोई दिक्कत आई थी, 18% है पर अब कितना हो गया? 15%। तो इस सब का 15%। आ गई होगी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इनकम 1 और इनकम 2 को जो माना था ना उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इनकम 1 x मल्टीप्लाई 75% पूरे का 18%। आ गई बात समझ में। इनकम 2 क्या थी? x प्लस 8,000 का 75% पूरे का 15%। आ गई बात समझ में। आगे करते हैं क्वेश्चन। तो देखोगे अगर ठीक से तो 100 से 100 कैंसिल होता दिखाई दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और भी चीज़ें जो कैंसिल हो रही हैं कर लेंगे उनको। तो 75/100 से 75/100 भी कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? सर 18x इधर बच गया और इधर कितना बच गया? x प्लस 8,000 मल्टीप्लाई में 15। तो 18x इक्वल टू 15x प्लस 15 से कितना होता है? 120। तो 120 और 3 0। 18 में से 15 जाएंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 16 17 18 3x इज इक्वल टू 1,20,000। x इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई का 3 उधर जाके डिवाइड में। तो 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12। तो 0 0 0 0। आ गई बात समझ में। तो देखो हमारी जो इनकम है वो कितनी आ गई? सर इनकम आ गई 40,000। सर अब एक बार देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने इनिशियल इनकम पूछा है, तो इनिशियल इनकम कौन सी थी? सर बढ़ने से पहले वाली इनिशियल होती है। तो x की वैल्यू आ गई 40,000, यही हमारा आंसर है। पर बुक में 48,000 दे रखा है, शायद गलती से बाद वाली दे दी है। अगर बाद वाली निकालोगे तो 40 + 8 48 हमारा मैच कर जाएगा। पर हमारा आंसर ये ठीक है, क्योंकि इनिशियल पूछिए तो इनिशियल कौन सी थी? जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पहले इनकम x थी, फिर इनकम कितनी हुई? x + 8,000। तो हमें पहले वाली निकालनी थी, तो हमने पहले वाली निकालनी, कितनी आ गई? 40,000 आ गई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा था इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीजेज बाय 10,000। एक मैन की इनकम कितनी बढ़ गई? 10,000 से बढ़ गई। और रेट ऑफ इनकम टैक्स बिकम 15%। इनकम टैक्स क्या है? 15% बन गया 20% से। मतलब सर रेट तो घट गया और इनकम बढ़ गई।
एंड इन बोथ कंडीशंस 20% ऑफ द इनकम इज़ टैक्स फ्री। दोनों ही कंडीशन में 20% इनकम हमारी क्या है, टैक्स फ्री है, और ये दोनों ही कंडीशन में इक्वल इनकम टैक्स पे करता है। तो बताओ इसकी इनिशियल इनकम क्या होगी। सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, सेम कर लेंगे हम, कर तो तुम लोगे, फिर भी देखो करा देता हूँ एक बार। तो सर पहले वाला लिख लो और बाद वाला लिख लो। सर पहले ये बताओ इसकी इनकम टैक्स कितनी फ्री है, तो उसकी जो फ्री इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो कितनी है, 20%। तो कितने पे लगेगा, 80% पे। तो टैक्सेबल लिख लो, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 80% आ गई। अब उसका लिख लेते हैं इनकम टैक्स। तो टैक्स 1 और टैक्स 2। तो उसने कहा कि इनकम टैक्स 15% बन जाता है 20% से। तो सर पहले 20% था, अब कितना बन जाता है, 15%। सर एक बार I1 इनकम 1 और इनकम 2 भी लिख लो। उसने कहा जो इनकम है वो 10,000 से बढ़ जाती है। अगर पहले x थी तो अब कितनी हो चुकी है, x प्लस 10,000 हो चुकी है। इतनी बात आ गई समझ में। सर अब लगा दो फॉर्मूला। तो इनकम के सिर्फ कितने पार्ट पर टैक्स लगेगा, 80% पार्ट पर। और कितना लगेगा, सर कितना लगेगा, 20%। दूसरी कंडीशन, इनकम क्योंकि बढ़ चुकी है, अब इनकम के कितने परसेंट पे, 80% पार्ट पे कितना टैक्स लगेगा, 15%। आ गई होगी बात समझ में। अब बस सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है इनिशियल इनकम की। तो निकालते हैं। 80/100 से 80/100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो कितना आया, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो कितना आया, 4x इक्वल टू 3x प्लस 30,000। 4x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 आ गई। उसने इनिशियल इनकम पूछी थी और इनिशियल इनकम ने क्या मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू भी आ गई 30,000 रुपये। यही हमारा क्या है, आंसर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन पेज 20% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। एक आदमी है जो कि 20% इनकम टैक्स पे करता है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इनकम बढ़ जाए 25% से, और ऑफ इनकम टैक्स इज आल्सो इंक्रीज बाय 40%, और इनकम टैक्स भी बढ़ जाए 40% से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम टैक्स। तो सर इसने बोला जो इसकी इनकम है ना, मतलब ये 20% टैक्स पे करता है, तो इसकी इनकम भी 25% से बढ़ गई और इनकम टैक्स भी 40% से बढ़ गया। तो बताओ इसके इनकम टैक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब पहले कितना था और अब कितना है, उसका डिफरेंस बताना है परसेंटेज के अंडर। तो सर हमें क्या पता था कि इसकी इनकम कितनी थी, नहीं पता था। तो सर इसकी इनकम ना 100 मान लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मान लेते हैं। तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, इसकी इनकम। तो इसकी इनकम हमने लेट करी कितनी, 100। तो सर इसको लिख लो एक बार, इनकम और टैक्स। तो इनकम कितनी है इसकी, 100। सर इसने बोला इसकी इनकम 25% से बढ़ जाती है, तो अगर इसमें प्लस 25% कर दें तो कितनी हो जाती है इसकी इनकम, 125 हो जाती है। इसने कहा सर इनकम टैक्स 40% से बढ़ जाता है, तो लग कितना रहा था। सर इसने बोला 20% इनकम टैक्स लगता है, तो 100 का 20% कितना लगता होगा, सर 20% लगता होगा, तो 20%। इसने कहा 20% से बढ़ जाता है कितने परसेंट, इसने कहा 20% से बढ़ जाता है 40%। तो निकाल लो फिर, 20 का 40% कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 8% आ रहा है। मतलब सर 20% से कितना हो जाता होगा, 28% हो जाता होगा। आ गई इतनी बात समझ में। तो इनकम बढ़ी 25% से 125, टैक्स बढ़ा 40% से, तो 20 का 40% निकाला तो कितना आ गया, 8%। 20 + 8 28%। इतनी बात आ गई समझ में। तो आगे चलते हैं। देखो क्या है, देखो सर 100 पे ना पहले सिर्फ 20% टैक्स पे करना पड़ता था इसको, तो कितने रुपए दे देता होगा ये, सर 20 रुपये दे देता होगा। सर अब इनकम भी 125 हो गई और टैक्स भी बढ़ के 28% हो गया, तो सर अब कितना देता है, 125 रुपये पे 28% देता है। तो सर निकाल लो कितना आता है एक बार। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 28 पंजे करके देख लेते कितना आ रहा है। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 11 12 13 14, तो कितना आ रहा है, ₹140। सर चेंज पूछा था कि पहले कितना टैक्स था और अब कितना टैक्स है, उसमें चेंज बताओ। तो सर चेंज निकाल लेते हैं कितना आया है। सर कितने का बढ़ोतरी हो गई,
120 की बढ़ोतरी हो गई। तो 120 की बढ़ोतरी किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 12 पंजे 60, 0 रुपीज़ 600, सॉरी रुपीज़ में नहीं परसेंट में आएगा, तो 600% की क्या हो गई इसमें बढ़ोतरी हो गई। आ गई बात समझ में? सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा, पर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कुछ दिक्कत आ गई होगी। एक बार चेक करो ऊपर क्या दिक्कत आ गई। आंसर आ रहा है 75%। तो अच्छा, तो हमने क्या करा, 28 पंजे 140 कर दिया, पर हमने काटा नहीं इसको। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 5 सत्ते कितना आ जाएगा, जब मैं सोचूं 600% कैसे आ रहा है, कितना आ गया 35 रुपये। तो 20 से कितना हो गया 35, तो 120 की बढ़ोतरी नहीं आई, 15 की बढ़ोतरी आई। ठीक है, तो ये तो हमारा गलती हो गया। तो ऐसा करो, साइड में कर लेते हैं, और इसे काट देना। तो 15 की बढ़ोतरी आई 20 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 15 पंजे 75%। आ गई बात समझ में? तो वो गलत हो गया था, तो अब मैंने ठीक कर दिया है। बट तो नेक्स्ट चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, एक मैन है जो कि 10% पे करता है अपने इनकम का, जो टैक्स पे करता है वो 10% करता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम बढ़ जाती है 20% से, और रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 50%, इनकम टैक्स बढ़ जाता है 50% से। तो हमें वही बताना है कि इनकम टैक्स रिटर्न में कितने परसेंटेज का चेंज आ जाएगा। तो सर 100 मान के करो, जल्दी से हो जाएगा। तो 100% थी अगर, मतलब 100 रुपये इसकी इनकम थी, तो इसने बोला कितने से इनकम बढ़ी है, तो सर इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो कितना बढ़ गई 20% से बढ़ गई, तो कितना हो गई होगी 120 हो गई होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इनकम की। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। तो टैक्स इसने बोला कि पहले कितना परसेंट पे करता था 10%, इसने बोला 50% से टैक्स बढ़ गया, तो 10 का कितना निकाल लेंगे हम, 10 का निकाल लेंगे 50%, तो कितना आ जाएगा 5 रुपये, सॉरी 5 रुपये नहीं 5%। तो 10% का 50% निकाला तो कितना आया 5%। तो 10% में 5% की बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गई होगी 15%। तो सर पहले 100 पर 10% टैक्स लगता था, तो कितने रुपए देने पड़ते होंगे 10 रुपये। लेकिन अब 120 रुपये पे 15% टैक्स लगता है, तो कितने देने पड़ते होंगे, तो निकाल लो 120 का 15%, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 तिया 18 रुपये। ठीक है, अब कितना पे करता है 18 रुपये। तो सर कितने का चेंज आ गया, तो इसमें जो चेंज आया वो कितने का आया 8 रुपये का। 10 रुपये के रिस्पेक्ट में 100 मल्टीप्लाई में, तो कितने का चेंज आया 80% का। आ गई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा अलग चालू हो जाएगा। कह रहा है, इफ़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो सर समझ नहीं आया कैसे निकालें, एक बार बता दो। तो बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, इनकम टैक्स जो है वो बढ़ गया। तो सर लिखते चलो साथ में, सॉल्व हो जाता है अच्छे से। तो 19% जो इनकम टैक्स है वो बढ़ गया। फिर कहा इसके बढ़ने की वजह से जो नेट इनकम थी वो 1% से घट गई। सही बात है। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। अब बस तुम एक चीज़ देखना, इसके 19% बढ़ने से इनकम 1% घट गई। सर मतलब ये दोनों बराबर है क्या, क्योंकि इसका 19% बढ़ा, उसका 1% घट गया, मतलब सर इसका 19% और इसका 1% तो बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो इनकम टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम के 1% के, क्योंकि ये 19% बढ़ा जब वो कितना घटा 1%। तो इनकम टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम के 1% पे। सर ये घटा क्यों, क्योंकि सर इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम तो उतनी घटेगी, क्योंकि मैंने बताया था जो टैक्स है वो नेट इनकम में से माइनस हो जाता है। तो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिए। तो अब देखो कितना आएगा, तो इनकम टैक्स मल्टीप्लाई का नेट इनकम इधर आके डिवाइड में, तो कितना आ गया 1/19 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, नेट इनकम 19 है और इनकम टैक्स 1 रुपये है। ठीक है, तो सर इनकम टैक्स होता किस में है, टोटल इनकम में ही होता है। तो नेट इनकम और इनकम टैक्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो 20 रुपये हमारी क्या आ गई,
टोटल इनकम आ गई। इतनी बात आ गई समझ में। सर हमें बताना रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकलता है? अमाउंट ऑफ टैक्स अपॉन में टोटल इनकम मल्टीप्लाई में 100। तो सर अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है? 1 रुपया, टोटल इनकम 20 मल्टीप्लाई में 100, तो सर कितना आ गया? 5%। आ गई बात समझ में। देखो दोबारा समझ लो, जो नेट इनकम है और जो इनकम टैक्स है, अगर उनको प्लस कर दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है? टोटल इनकम। तो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ मैं, समझ ना आ रहा हो तो। देखो मैंने आपको अभी लिखवाया था, ये रहा। नेट इनकम किसके बराबर होती है? टोटल इनकम माइनस टैक्स। ये माइनस का टैक्स उधर जाके प्लस का टैक्स हो जाएगा, तो नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल टू किसके है? टोटल इनकम के। तो वही हमने करा, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। 19 + 1 कर दिया तो हमारा 20 आ गया, जो कि किसके बराबर है? टोटल इनकम के। तो अमाउंट ऑफ टैक्स 1 रुपया, टोटल इनकम 20 मल्टीप्लाई में 100, तो आंसर कितना आ गया? 5%। आ गई होगी बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा, जिससे कि आपको थोड़ा सा खुल जाएगा आपका दिमाग। इफ़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर इनकम टैक्स जो है इंक्रीज हो जाता है 20% से, तो इनकम टैक्स 20% से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 10%, इसकी वजह से जो नेट इनकम है 10% से डिक्रीज हो जाती है। तो बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हमें बताना है। तो सर इनकम टैक्स जब 20% बढ़ा तब नेट इनकम 10% घटा, मतलब सर इनकम टैक्स का 20% बराबर है नेट इनकम के 10% के। तो सर कर दो एक बार जल्दी से, इनकम टैक्स का 20% बराबर है नेट इनकम के 10% के। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इनकम टैक्स इधर आ गया, नेट इनकम नीचे आ जाएगा, 10 इधर रह जाएगा, मल्टीप्लाई का 20 इधर आके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 और 2। तो सर नेट इनकम और इनकम टैक्स को जोड़ दो एक बार, तो टोटल इनकम पता चल जाती है। अच्छा भाई, तो 2 1 + 1 कर दो, तो कितनी आ गई टोटल इनकम? 3 आ गई। हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 3 आ गई। सर आपने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, अमाउंट ऑफ टैक्स ऊपर टोटल इनकम नीचे मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा रेट आ जाता है। तो रेट निकाल लो फिर। इनकम टैक्स कितना है? 1, टोटल इनकम 3 मल्टीप्लाई में 100, तो 100/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 विद 1/3% आ जाएगा हमारा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आ गई बात समझ में। तो आज मैंने आपको इनकम टैक्स के क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से करा दिए। इससे बाहर पेपर कभी भी आपका नहीं जा सकता। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इससे बाहर पेपर कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप इसका, मेरी जो क्लासेस है उनको 100% गेन कर रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसको आपने देखा ना हो। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप उसको टाइम टू टाइम सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। बाकी आप मेरी एक एक वीडियो देखोगे तो आपका सिलेबस मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, जैसा ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते होंगे ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, खुली छूट है आपको कि कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया, कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ के चल रहा, क्योंकि मेन जो यूनिकनेस है मेरे कोर्स की वो यही है कि मैं एक भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी देर लग जाए पढ़ाने में। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।